कहानी के शुरू में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जिन्होंने मासिक पहने हुए थे क्योंकि आज हैलोवीन की रात थी। हैलोवीन बहुत त्यौहार जिसमें लोग अलग अलग तरह के कपड़े और मासिक पहनकर घूमा करती थीं। अब ये सब लड़के किसी को मारने के पीछे भाग रही थी। वो चीज़ दरअसल असल में एक स्क्वायर करो की तरह दिखने वाला इंसान था। स्प्रे करो वो जो अक्सर खेतों में जानवरों के हमले से बचने के लिए लगाया जाता है। ताउन वालों का कहना था केबल इंटिटे हैं एक बुरी आत्मा जो स्क्वायर करो की शक्ल में हर साल हेलो उनकी रात को पेरिस खेतों में से जागती है और वो 7 माह को सब सौताउट के नाम से जानते थे। वो एक सौ तो जब जागता है तो चर्च की तरफ जाने लगता है ताकि वो चर्च के बेल बजा सके। तो हर साल इस दिन के जवान लड़कों का काम उसे ख़त्म करके चर्च तक जाने से रोकने का है और जो लड़का भी उसे मारता उसके बदले में उसे इनाम दिया जाता था। तो अब यही सब कुछ चल रहा था। आज रात भी हैलोवीन की रात शुरू होती है। खेतों में से 100 तो उठकर चर्च की तरफ जाता है मगर बहुत से लड़के इसके इंतजार में थे ताकि उसका शिकार कर सकें। तभी इसके पीछे भागते हैं। अब एक लड़का इसे पकड़कर मार देता है और इसे खाने लगा था। तोतों के जिस्म में से बहुत सी कैंडीज निकल रही थी जिसे वो लड़का मजा से खा रहा था। ऐसा क्यों था हमें आगे कहानी में पता चलेगा। ये लड़का जीत जाता है। अब जो टाउन का मालिक होता है वो इसे बहुत बड़ा इनाम देता है जिसमें एक गाड़ी और पूरी दुनिया गौबने के पैसे थे। साथ ही इसकी असेंबली को भी बहुत कुछ दिया जाता है। वो लड़का इतना कुछ जीतने के बाद बहुत खुश था और अपनी नई गाड़ी ले कर दुनिया घोबने के लिए निकल जाता है। इस लड़के की फैमिली में इसके मोहम्मद और इसका छोटा भाई था जिसका नाम रीच होता है। वो भी अपने भाई के साथ घूमने जाना चाहता था मगर वो रैची को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। अब कहानी आती है 1 साल आगे और हेलो उनके 5 दिन पहले। रैची जिसको इसका भाई स्टूल में छोड़ गया था वो जब एक दिन थिएटर के बाहर से गुजर रहा था तो एक लड़की को देखता है जिसका नाम कली होता है जो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुई थी। इसके बाद रैची अपने स्कूल जाता है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर सब लड़कों को बता रहा था कि हैलोवीन आने वाली है। 100 तौत का शिकार आसान बात नहीं है। तुम में से बहुत सी लड़कों की जान भी जा सकती है पर हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। एक बार जब हम उसे रोकने में ना काम हुए तो हमारी टोल में बहुत बड़ी जिससे निकलने में हमें बहुत वक्त लगा। उसी लिए हेलून से 3 दिन पहले सब लड़कों को भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता है और इन्हीं की रात को ही निकाला जाएगा ताकि ये खून को और दरिंदे बनकर इस सौतक का शिकार कर सकें और उस साल भी जो भी जीतेगा उसे भी लेटेस्ट कार और दुनिया घूमने के लिए पैसे दिए जाएंगे। मगर इस गेम में हर फैमिली से सिर्फ एक ही लड़का एक बार हिस्सा ले सकता है। अब यही उसूल को रीच तोड़ने वाला था क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि वो भी अपने भाई की तरह बहादुर हैं जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा। यही स्कूल में एक लड़का जो बिल्कुल रची के भाई की कॉपी था वो रची से जेलस होता है उसी लिए क्योंकि वो भी इसके बराबर आना चाहता था और खुद को बहादुर साबित करने की दौड़ में लगा था। जैसा कि इस डैम का सिविल था कि हर फैमिली से सिर्फ एक बार एक ही लड़का हिस्सा ले सकता है तो रैची का भाई हिस्सा ले चुका था मगर रैची फिर भी जबरदस्ती अब हिस्सा लेना चाहता था। उसी लिए इस लड़की के साथ लड़ाई हो जाती है जो नहीं चाहता था कि नई चीज गेम में हिस्सा लें। अब अफसर आता है और दोनों को वहां से बाहर निकाल देता है। अब जो सौते की कहानी पूरी टाउन में फैली हुई थी कोई तो इस बात पर बहुत यकीन करता था मगर ये कोई बात झूठी लगती है। उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो लोग यकीन करते थे उनका मानना था कि इन्होंने सौते को देखा जो बहुत खतरनाक है। अब रीची तो स्कूल से बाहर आ जाता है मगर वो लड़का जो उसके साथ क्लास में लड़ा था अभी भी इसके पीछे था। उसी लिए रैची किले के पास थिएटर में आ गया था। वो उसे पापकोरनस और बोतल देती है क्योंकि उसे भी रची अच्छा लगने लगा था। रीची इसे पूछता है कि आज हेलो उनकी रात है तो तुम डांस पर आ रही हो ना, जिस पर केली कहती है कि नहीं क्योंकि मैं ब्लैक उसके लिए मुझे किसी ने नहीं बुलाया। वो उसे कहता है एक बार मुझे जीत जाने दो, मैं इस वक्त को मारकर सब कुछ हासिल कर लूंगा और फिर हम दुनिया घूमेंगे। जिसके बाद अब रची वापस आकर अपने दोस्तों से मिलता है। एक दोस्तों इसका बहुत डरपोक था जबकि दूसरा बहादुर। वो रची के जरिए जीतना चाहता था
ऐसा तब मुमकिन होता जब रची गोवे में हिस्सा लेता, इसलिए वो उसे उकसा रहा था। कहता है कि तुम्हें सबको ये साबित करना होगा कि तुम भी अपने भाई से कम नहीं हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। उसीलिए परीच गेम में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह हो जाता है। इस बारे में अपने मोम डैड से भी बात करता है, मगर इस के मोम डैड उसे मना करते हैं। रेची के डैड उसे कई बार समझाते हैं, जो रिची नहीं सुनता तो इस बार इसके डांसुर से थप्पड़ मारते हैं। मगर अब तो रची की जिद थी, वो 100 का शिकार लाजमी करेगा। आखिर रची के मोम डैड उसे क्यों मना कर रहे थे या राज था इसके पीछे। तविनी जी को अपने भाई का लेटर आता है और एक कार्ड भी मिलता है जो अक्सर वो इसके पास भेजा करता था। इसके बाद रची अपने घर से बाहर आ जाता है, जहां पर उसे अपने भाई की दोस्त मिलती है, जो आज भी इसके भाई का इंतजार कर रही थी कि अब तक दुनिया घूम कर नहीं आया था। नीचे की इमाम चाहती थी कि वो लड़की इनके बेटे को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसी बीच हमें एक फार्मर किसान को देखते हैं जो एक स्क्वायर करो को तैयार करके खेतों में लटका रहा था, और यही उनकी रात को जिंदा होकर शौकत बनने वाला था। ऐसा कैसे मुमकिन था, ये सब हमें आहिस्ता आहिस्ता कहानी में आगे पता चलेगा। एक दिन जी स्कूल जा रहा था तो उसे रास्ते में वही लड़का मिलता है जो स्कूल में अक्सर इसे तंग किया करता था। वो अब भी जी को रोककर पूरी तरह से मारता है और इसके पेनेट से बैलेट को उतार कर ले जाता है। ये बैलेट रेची के भाई ने उसे दी थी। अब उसे फिर से इसके भाई का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि रीच जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही मोम डैड का ख्याल रखना होगा। वो उन सब बातों से परेशान हो चुका था, इसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसीलिए गुस्से में एक गाड़ी को चरावता है और टाउन छोड़कर जाने लगता है कि तभी रास्ते में सच्चे पकड़ लिया था। तजर्बरीती भागने की कोशिश करता है तो पुलिस अफसर इसे पकड़ लेता है और खूब मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। अब हेलो उनकी रात आने वाली थी, उसीलिए सब लड़कों को भूखा प्यासा उनके घरों में बंद कर दिया जाता है, और जब हेलो उनकी रात आती है तो इन्हें सबको बाहर निकाला जाता है। सब पागलों की तरह सौत का शिकार करने भाग रहे थे, क्योंकि वो बहुत दिन से भूखे थे। इधर किसान ने भी सौता के जिस में बहुत सी कैंडीज भरती थी, जिस के बाद वो जिंदा भी हो जाता है। इधर रेची, जिसको पुलिस की मार के बाद अब होश आया था, उसके कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम उस मौत के खेल में क्यों जाना चाहते हो। इसकी मोम भी इसके आगे हाथ जोड़ती हैं, मगर वो किसी की भी बात को नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में बैठकर सूरत के शिकार पर निकल जाता है। इन्होंने ड्रोन मास्क पहने हुए थे, मगर रास्ते में 103 की गाड़ी से टकरा गया था। वो एक एक कर के सबको मार रहा था। कराची के एक दोस्त के कोल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर देता है। रीची और इसका दूसरा दोस्त अब भी सौतूत के पीछे थी, मगर अचानक से इसके दोस्त का आधा सर गायब हो जाता है। इसे भी 100 तो इतने मार दिया था, अब बचा था तो सिर्फ रीची तो इस के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो डर गया था और भागने लगता है। आगे इसे केली और इसका एक और दोस्त मिलते हैं। इसका शिकार करना चाहती थी, मगर ये सब उसूलों के खिलाफ था, क्योंकि एक लड़के कभी भी सौतूत का शिकार नहीं कर सकती थी। रची इससे कहता है कि हमें कोई हथियार चाहिए जिससे हम उसे मार सकें। इधर रेचादर दोस्त दबाकर अपने घर आ जाता है, मगर इसके मोम डैड से अंदर आने नहीं देते। उनका कहना था कि वो जाकर स्वाद का शिकार करें और इनाम जीतकर इनकी जिंदगी को आसान बनाए, उसीलिए वो से अंदर आने नहीं देते। तभी बाहर से एक बच्चा जो खिड़की में खड़ा था, वो रची के दोस्त को बताता है कि तुम्हारे पीछे 100 तो थे और होता भी ऐसा ही है। का दोस्त उसे यहाँ से भागता है। वो एक बेसमेंट में पहुंचता है, जहां पर बहुत से लड़के छपे हुए थे। वो उनसे कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे भी अंदर आने दो, पर वो इससे पैसे मांगते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़के ये फैसला करते हैं कि इन्हें दरवाज़ा खोल देना चाहिए और उसे अंदर आने देना चाहिए, मगर इस फैसले में इन्हें बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो तरची के दोस्त को पकड़ कर उसके जबड़े के 2 हिस्से कर देता है और फिर बेसमेंट के अंदर जाकर सभी लड़कों को मार देता है। माहिर खून के फवारे निकल रहे थे, जिसे खिड़की में छोटा बच्चा खड़ा देखकर चीख रहा था। इधर रची और केली भी पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचते हैं।
यहाँ पर से वो इसकी गिन को चराते हैं और इसकी गाड़ी को भी चलाकर वहां से निकल गए थे। डॉन में भी एक अजीब सा माहौल था। होग से पाक लड़के सटूर पर हमला करते हैं। इन्होंने गार्ड को भी मार दिया था। माहौल इतना गर्म हो चुका था, सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक सौतदबी ऐसा ही कर रहा था, वो भी सबको मार रहा था। ये सब रची और केली भी छपकर देख रहे थीं। तभी उनके पास वही लड़का जाता है जो स्कूल में रची का दुश्मन था, उसे तंग किया करता था। अब वहां पर उन के दरमियान में लड़ाई हो गई थी, इसके लिए इन्हें मारकर बेहोश कर देती है। ये दोबारा से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। कभी नहीं रेडियो पर मैसेज मिलता है कि सौतक कहाँ पर है। अब ये जल्दी से इस जगह पर पहुंचते हैं। वो एक सौतो तरीची के सामने था। जब इसकी नज़र सूत की बैलेट पर जाती है तो वो एकदम से गोली चलाने से रुक जाता है। कभी जब 100 तो उन पर हमला करने लगता है तो किले इसे मारकर भी होश कर देती है और रैची को वहां से ले आई थी। ये दोनों गाड़ी में बैठकर रैची के घर पहुंच गए थे, जहां पर इसकी वाम नींद की दवा खाकर उनके पास आती है। टाउन के मालिक ने दी थी, जो जीतने पर इनाम भी दिया करता था। जैसा कि हमने कहानी के शुरू में देखा, खारी जी यहाँ पर अपनी मोम से पिछले वनर्स के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है जो भी जीतता है वो ये तोने छोड़कर चला जाता है और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता। सब यही कहते हैं कि वो दुनिया घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं, मगर असल में ये सब झूठ था। कोई जानता ही नहीं था कि जीतने के बाद इन लोगों का क्या हवा, अगर पता भी है कोई बताता नहीं। ये चीज समझ गया था जो लेटरस के पास इसके भाई की आया करते थे, वो असल में इसकी मोम भेजा करती थी ताकि उसे हिम्मत मिलती रहे। असल में नेची का भाई मर चुका था। रची की मोम कहती है कि बेटा किसी को मत छोड़ना, इतना बता कर रची की मोम ने अपनी जान ले ली थी। इधर सौतूत ने एक घर में जाकर उसे जला दिया था। वो घर असल में रची और उसके भाई का पुराना घर था। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी, ये 100 तो कोई और नहीं बल्कि रची का भाई था, जो पिछले साल इस गेम को जीता था, जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। जी इस बैलेट को देखकर रुक गया था। असल में होता ये था कि जो भी लड़का जीता उसे टाउन का मालिक बहुत से पैसे देता और उसे दुनिया घूमने बाहर भेज दिया जाता था। असल में तो कोई भी कभी इस टाउन से बाहर दिया ही नहीं। पुलिस अफसर रास्ते में ही इस लड़की को मार देता था, फिर इसके जिस्म इस्तेमाल करके अगला सौदा बनाया जाता। उसी लिए ये उसूल था कि हर फैमिली से एक ही लड़का इस गेम में हिस्सा ले सकता है। मतलब कि एक जिंदगी के बदले इसकी फैमिली को सारी सहूलतें दी जाती। मगर शुरू में किसी भी फैमिली को ये नहीं पता होता था कि उनका लड़का मर जाएगा और अगला सौता बनेगा। ये बात इन्हें बाद में पता चलती थी, मगर जानने के बाद भी वो फैमिली कुछ नहीं कर सकती। इन्हें डराया जाता कि ना तो वो टाउन से बाहर जाएंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। ये सारा काम वहां का ऑफिसर किया करता था। इस फैमिली को अपनी सारी जिंदगी उसी आलीशान घर में गुजारनी होती थी जो इनके बेटे के जान के बदले इन्हें दिया जाता, और इन्हें सोने के लिए दवाइयां भी दी जाती थीं जो अक्सर रची के मोम भी खाया करती थी। इसका मतलब रची के डैड इस वजह से उसे इस गेम में जाने से मना कर रहे थे ताकि वो इसकी जान को बचा सके। इन्हें था कि उनका बड़ा बेटा ऐसे इन्हें छोड़कर चला गया, मगर ये सारी सच्चाई कभी भी वो रची को नहीं बता सकते थे। अब भी इन्हें अपने बेटे की मौत का अफसोस था कि मरने के बाद भी इसकी आत्मा सौतत के शक्ल में घूम रही है और सबको मार रही है। इसे काला जादू करके फिर से जिंदा किया गया है ताकि इसे फिर से मारा जा सके। असल में ये सब काम स्टोन का मालिक है। वो हर साल इस तरह का काला जादू किया करता, वैसे कमाने के लिए ताकि गवर्नमेंट को लगी असल में इस टाउन को मदद की जरूरत है और इसे ऐसे ही पैसे मिलते रहीं जिसका वो कुछ हिस्सा विनर को दे दिया करता था। ये था इस सोतों को टाउन का पूरा सच। हम देखते हैं कि रची के अफसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बस अब मैं और सच्चाई नहीं छुपा सकता अपने बेटे से, जिस पर वो अफसर कहता है तुम्हें ये सब करना ही होगा और अपनी जबान बंद रखने में ही तुम्हारी बुलाई है। इधर रची के पास गहनी होती है जो इसे कह रही थी कि तुम्हें ये तवाउन छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर रची के दिमाग में इसकी मोम की आखिरी बात चल रही थी। इन्होंने कहा था कि रची सब खत्म कर दूं, यानी कहती है कि रची अगर हम
तुझको चर्च में जाने दें तो कोई उसे नहीं मारेगा इस साल, कोई विनर नहीं होगा, और फिर ये इस तरह का सेक्रीफाइस, कुर्बानियां भी रुक जाएंगी। अब रिची ऐसा ही करता है, अपने आलीशान घर को जलाकर चर्च में पहुंच जाता है जहां पर पहले से इसके डैड बैठे थे जो बिल्कुल चुप थे। तो चाय जानने के बावजूद भी वो रची को कुछ भी नहीं बताते। बची इन्हें बताता है कि डैड मोम हमें छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनकर इसके दीद टूट जाते हैं। अभी इधर 100 दूध पे आ जाता है, यानी कि रची का भाई उसे पीछे से एक लड़का आकर मार देता है। वो आकर रची के पास गिर गया था और इशारा करता है कि वो उसे मार दे। रची सारी सच्चाई जानने के बाद समझ जाता है ये 100 तो इसका भाई है, अब इस के पास कोई रास्ता नहीं था, उसीलिए वो उसे मार देता है और इस साल का विनर बन गया था और गेम के उसूल के मुताबिक उसे दुनिया घूमने के लिए भेज दिया जाता है। सभी मैं बहुत खुश थी क्योंकि कोई भी उसी को नहीं जानता था। अब रची के डीड पुलिस अफसर को मारने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो रिची को इस टाउन से जाने दें, मगर अफसर और रीच के डर के दरमियान में हाथापाई हो जाती है जिसमें रची के डट बेहोश हो गए थी। इधर रची कली को लेकर डॉन से निकलने की तैयारी में था पर आ गए। रास्ता बंद होता है और उनके पीछे से पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आ रही थी। ये देखकर रची कली को गाड़ी में छपने का कहता है और इसे ये भी कहता है कि मैं अगर 10 मिनट में वापस ना आया तो तुम अकेले ही इस टाउन को छोड़कर चली जाना। अब ऑफिस को लेकर विलेट में आ जाता है। ऑफिसर इस बात को नहीं जानता था कि रची को सारी सच्चाई पता है, उसीलिए वो उसे बातों में लगाकर यहाँ पर ले आया था। मगर रची अपनी गिन से इस अफसर को ही मार देता है। इसे मारकर रिची को ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, मगर तभी पीछे से किसान ने आकर रिची को मार दिया था। उसी किसान ने जो यहाँ पर सौतूत बनाया करता था और कब्र में दफरा देता है जो इस के लिए ही खो दी गई थी, मतलब इस साल के विनर के लिए, जिसके बाद वहां पर रची के दीप पहुंचते हैं जो अपने बेटे को तो नहीं बचा सकी थी बट कहने सी इस्टों को छोड़ने का कहते हैं। अब कहानी दिखाई जाती है 1 साल बाद की, जब किसान रची के जिस्म को कब्र से निकालकर कि तिब्बी इधर इसके डेटा चाहते हैं जिन्होंने किसान को मार दिया था और अपने बेटे रची से कहते हैं जो अब 100 तौत बन चुका था कि बेटे पूरे टॉटन को जलाकर खत्म कर दो, ना रहेगा टाउन और न ही हर साल किसी भी फैमिली को अपने बेटे को सेक्रीफाइस कुर्बान करना पड़ेगा। हम रची को देखते हैं जो सौतबिन कर सुवर से हैं, मतलब कि अब वो पूरे टाउन को जलाने वाला था और उसी के साथ इस फिल्म की एक कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।